सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 ऑफ रोटेशनल मोशन से। आज रोटेशनल मोशन जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। रोटेशनल मोशन आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन को ख़त्म करने से पहले हमारे पास 3-4 फार्मूलाज हैं जो कि रोटेशन में और स्लाइडिंग के अंदर बहुत सारी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो हम लिख लेते हैं कि हमारे क्या क्या है। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रूट। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और टाइम ऑफ रोलिंग की अगर बात करें कि रोलिंग में कितना टाइम लगा नीचे आने में, तो टाइम ऑफ स्लाइडिंग रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज हैं, इससे रिलेटेड हमारा रोलिंग और स्लाइडिंग से बेसिस सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब सर के स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है और आर स्क्वायर हमारा नॉर्मली रेडियस है। रेडियस ऑफ गायरेशन का कैसा रिलेशन होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, जो कि हमारा के जो होगा वो क्या होगा, हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। सो इस बेसिस पे हमें क्या करेगा, पता चल जाएगा कि किसको क्या क्या रखना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि स्फेरिकल शील्ड रोल्स डाउन इन अ प्लेन ऑफ लेंथ एल एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करें, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम विल बी। मतलब कि बिना स्लाइड, विदाउट स्लिपिंग, मतलब कि स्लिप नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग। तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग, अब वेलोसिटी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी क्या भाई? अगर मान लो कि ये यहाँ पे है और कोई स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, जी एक्सेलरेशन हमें पता ही है कि जी साइन थीटा होता है। यहाँ पे अगर हम हमारी इक्वेशन लगा दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। हमारा इनिशियल में 0 था, वेलोसिटी स्क्वायर में फाइंड हो जाएगी 2, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, और ये जो हो जाएगी हमारी नॉर्मली एल हाइट या एच हाइट या एल लेंथ का दिया हुआ था एल, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 GL साइन थीटा। तो ये हमारा स्लाइडिंग का हो गया कि भाई स्लाइडिंग में आने में कितनी लगती है, रूट 2 GL साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारी रूट 2 GL साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस, अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना है और हमारे पास स्फेरिकल शेल है, मतलब कि होलो वाला है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² और वही किसके बराबर होगा, एम के स्क्वायर के बराबर होगा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हमारा नीचे चला जाएगा, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3। सो 2/3 से ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 5/3, और ये हमारा 3 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास रूट के अंदर आंसर आ जाएगा 6GL साइन थीटा बाय डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा 5। तो 6GL साइन थीटा बाय 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो बस ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को अगर अपन याद रखेंगे तो अपना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन हम वहाँ नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला किसी एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर के लिए ये सारे सिंपल है स्लाइडिंग के लिए, इसलिए हम इन्हें क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे ना। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सॉलिड स्फेयर रोल्स डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, इट वेलोसिटी इज बॉटम इज v1। मतलब रोल करते टाइम तो v ऑफ रोलिंग जो है वो v1 है, इज इक्वल टू v ऑफ स्लाइडिंग लिखा जाता है। A same sphere sliding down on the plane and its velocity at the bottom is v2. Which of the following relation is correct? So यहाँ पे स्लाइडिंग की जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, v2। द सेम स्फेयर स्लाइडिंग डाउन इन द प्लेन विदाउट फ्रिक्शन, इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम इज v2। दैट मीन्स कि स्लाइडिंग की कितनी दी हुई है, v2। 1 प्लस रूट ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉलिड स्फेयर है तो उसका क्या होता है 2/5 mr² इज इक्वल टू m
के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट, आर स्क्वायर के स्क्वायर 2/5 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2/5 लिख लेंगे। इस वाले को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 7/5, ये ऊपर चला जाएगा तो कैसे बन जाएगा, v1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 5/7 v2। तो 5/7 v2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डिस्क हैज़ अ मास 1:2 एंड द रेडियस इज 1:8। ठीक है, डिस्क जो है उसका मास, किसी का मास m है तो दूसरे का मास क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अगर उसकी रेडियस r है तो दूसरे की रेडियस 8r हो जाएगी। विदाउट स्लिपिंग, मतलब कि रोल कर रहा है 1 बाय एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी। ग्राउंड पे रीच करने पे इनकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो जब ये ग्राउंड पे रीच करते हैं तब इनकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम एक्चुअली यहाँ पे h हाइट का दिया हुआ है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में हम बोलेंगे कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। दो केसेस हैं, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। mgh, अभी m वाले को पुट आउट कर रहा हूँ मैं, 1/2 mv² प्लस यहाँ पे हाफ, और कौन चल रहा है, डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं mr²/2 और ओमेगा v²/r², r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा mgh इज इक्वल टू mv²/2 प्लस mv²/4। यहाँ पे हम ले लेंगे mgh इज इक्वल टू 4 बाय ये 2 + 1 3mv², m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4gh/3 इज इक्वल टू में v का रूट। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम चेंज कर रहे हैं और हम यहाँ पर हमारा मास जो रहेगा वो क्या रखेंगे, 2m, और हमारा जो रेडियस रखेंगे वो 8r रखेंगे। ना यहाँ पे लिख सकते हैं 2mgh इज इक्वल टू हाफ 2mv² प्लस हाफ m मतलब 2m, r² मतलब कि 8r² कर दूँ, v²/8r², तो 8r² से 8r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2mgh इज इक्वल टू mv² प्लस यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा mv², नीचे का 2 बचा हुआ था क्योंकि ये वाला 2 रखना था, सो यहाँ पे 2 बच जाएगा। नाउ 2mgh इज इक्वल टू 3mv²/2 और ये हो जाएगा 4mgh/3m इज इक्वल टू v और रूट, और ये हट जाए। क्या दोनों की वैल्यू सेम है वेलोसिटी की, ओके। डाउनवर्ड दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों का रेशियो जब लेंगे कट जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 1:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। नॉर्मली है वैसे तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है, एक एक बार अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हमें एक्चुअली लिखना कैसा क्या है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडी ऑफ मास m स्लाइड डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन and reaches the bottom with a velocity v. If the same mass were in the form of disk, a body of mass m slide down on a smooth inclined plane and reaches the bottom with the velocity v, and the same mass were in the form of a disk which rolls down the similar rough inclined plane, रोल डाउन कर रहा है। देखो एक बार में स्लाइड करता हुआ है, एक बार में रोल डाउन करता है, लेकिन डिस्क की फॉर्म है। द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ऑफ द बॉटम विल बी, वेलोसिटी डिस्क की बॉटम पे क्या रहेगी, जब m मास था स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, वो क्या करता है, इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर तुम वेलोसिटी देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाएगी। नॉर्मली ये तो स्लाइडिंग की है, ठीक है, स्लाइडिंग। तो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, जो कि क्या है, √2gh डिवाइडेड बाय, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो ऐसा सच हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मली इसको v ही लिख लो स्लाइडिंग को। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, v, जो कि स्लाइडिंग को रिप्रेजेंट हमारा कर रहा है, अपॉन में 1 + k²/r²। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, डिस्क ले ली थी, ये डिस्क है। सो mr²/2 इज इक्वल टू mk², दैट इज m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k²/r² की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी तो 3/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/3v। तो 2/3v ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा,
थर्ड हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कह रहा है कि द स्फेरिकल शेल एंड अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ रेडियस रूल डाउन इन एन इंक्लाइन प्लेन, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी। द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल है मतलब कि हमारा होलो है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² हो जाएगा। एंड सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो सॉलिड ऑफ सिलेंडर का ये है, इसके अलोंग इसको कंप्रेस करेंगे तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और इस साइड से कंप्रेस करेंगे तो ये हमारा डिस्क की तरह हो जाएगा जो कि mr²/2 हो जाएगा ना। वही m के स्क्वायर के बराबर होगा तो m से m कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारा होलो का कितना आ गया है 2/3, क्या आया है k²/r²। यहाँ पे हमारा आया है 1/2, क्या k²/r²। फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए, क्या होता है 1 + k²/r²। ओके, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग की अगर बात करें, कौन से स्फेयर की, शेल की अगर बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन स्लाइडिंग वाला डिवाइडेड बाय 1 + 2/3, और एक्सेलरेशन रोलिंग किन सा सिलेंडर वाला, तो एक्सेलरेशन स्लाइडिंग वाला अपॉन में 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a अपॉन में 3 4 5 5/3, तो वो ऊपर लिख लेते हैं एंड ये बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 3, तो 2a/3 हो जाएगा। ना ये सबसे ऊपर जाएगा, ये सेंटर में ही रहेंगे, ए स्लाइडिंग के लिए दोनों के लिए क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो 9/10 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकेंड। नाउ a sphere and a disk of a same radii and mass are rolling on an inclined plane. Without slipping, AS and AD are their acceleration respectively. G is the acceleration due to gravity, and then which of the statement is correct? याद रखना कि हमारा स्लाइडिंग का जो एक्सेलरेशन होता है या नॉर्मल जी जो होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। वेलोसिटी जो होगी स्लाइडिंग की वो भी सबसे ज़्यादा होगी, टाइम जो लगेगा वो भी स्लाइडिंग वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और टाइम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी स्लाइडिंग के अंदर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो जी हमारा सबसे पहले होना चाहिए, तो जी हमारा वैसे तो एक ही ऑप्शन में है सेकंड, तो यही हो जाएगा, बट फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं, वैसे तो जी ही सबसे आगे रहेगा। सॉलिड मतलब कि ये तो स्फेयर और डिस्क के अंदर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्फेयर और डिस्क का क्या रहेगा। अगर एक्सेलरेशन किसका फाइंड करना है स्फेयर का, एंड अ डिस्क ऑफ सेम रेडियस, स्फेयर में होलो स्फेयर मान लो, तो होलो स्फेयर का अपन ने निकाला था, होलो स्फेयर का 2/3 समथिंग पे था, और ये हमारा हो जाएगा तो 3a/5 हो रहा है। और अगर हम किस पे जाएंगे डिस्क के ऊपर जाएंगे तो mr², तो यही हो रहा है, तो 2a/3 हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि किसका आंसर करेक्ट है भाई, ये किसका है डिस्क का है, तो ये बनेगा अपना 0.6 समथिंग, और ये बनेगा 0.3 ठीक है 6 समथिंग, और ये 6 और यहाँ पे अपने हो जाएगा 2 कैरी ओवर हो जाएगा, तो 0.6666 समथिंग बन जाएगा, और ये 0.6 ही है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि सॉलिड जो है वो क्या है, अब ये 6.66 है। हाँ, तो एक्चुअली में ये जो स्फेयर है वो सॉलिड होलो नहीं है, सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर है, इस वजह से हमारा ये जो एक्सेलरेशन होगा वो 2/5 ना रहेगा। हमारा एक्सेलरेशन हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं कि हमारे सॉलिड के लिए 2/5 mr² रहता है इज इक्वल टू mk², m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, k²/r² की वैल्यू कितनी है 2/5, तो हम यहाँ पे 2/5 रखेंगे, एंड इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7 और ये 5, तो हमारा हो जाएगा 7a/5। 7a/5 की अगर बात करें तो ये हमारा जाएगा 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो इसीलिए सॉलिड का जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्क से, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। उससे पहले तुम्हें ये याद रखना है कि स्लाइडिंग का जो एक्सेलरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग की वेलोसिटी जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, ध्यान से करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड सिलेंडर। स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल अगर कह दे तो इसका मतलब होलो ही, एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ दोनों का ही अपन वो निकाल लेते हैं एक बार। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल शेल की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू k²/r², और यहाँ पे अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो 1/2 इज इक्वल टू k²/r²।
और टाइम की बात कर रहा है तो टाइमिंग का जो हमारा रेशो होता है वो क्या होता है, टी रोलिंग बाय टी रोलिंग इज इक्वल टू टी स्लाइडिंग रूट ऑफ 1 + k² बाय r²। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर द सेम मास एंड द सेम डायमीटर of the rolls down through a same distance the rest of the inclined plane, the ratio of time taken in a uniform spherical shape। ठीक है, टाइम ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ स्लाइडिंग रूट ऑफ 1 + k² बाय r²। भाई अपन सबसे पहले किसका रख रहे हैं, शेल का, तो 2/3 हो जाएगा एड ऑन। एंड टी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू टी ऑफ स्लाइडिंग 1 + 1/2। ये हमारा हो जाएगा किसका, सॉलिड सिलेंडर का। टी स्लाइडिंग से टी स्लाइडिंग हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। टी रोलिंग अगर बात करें हम किसका कर रहे हैं, स्फेरिकल शेल का, और टी रोलिंग अगर बात करें हम किसका, हमारी सॉलिड सिलेंडर का, तो वो ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो रूट के अंदर ही हम सारा आंसर लिख देंगे, तो 5/3 और ये हमारा हो जाएगा 3/2। सो लोअर साइड वाला जो है वो अपर हो जाएगा, बीच वाले बीच में रह जाएंगे। दैट इज रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 5×2 = 10, 3×3 = 9, तो √10/√9। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। नाउ 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 क्वेश्चन नंबर 145 की अगर बात करें तो हम इसको थोड़ा सा साइड ऑन कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 145 हमें ये कह रहा है कि डिस्क टेक्स टाइम t1 एंड t2 ऑन स्लाइडिंग डाउन। तो स्लाइडिंग डाउन के लिए जो हमारा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, t1, और रोलिंग के लिए जो आ रहा है वो t2। दैट मीन्स t2 इज इक्वल टू t1, जो कि हमारा फॉर्मूला है, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l रेस्पेक्टिवली रीचिंग ऑन बॉटम द रेशियो ऑफ t1 एंड t2 विल बी। t1 और t2 का रेशियो चाहिए, डिस्क के लिए चाहिए, तो हम लिख देंगे 1 + k²/r। डिस्क के लिए हमारा क्या होता है, k² हमारा वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो t2/t1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2, और हमें t1/t2 चाहिए तो √2/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ 146 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 146 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फेयर इज रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट। मतलब कि एक सॉलिड स्फेयर है जो कि रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे फ्रॉम रेस्ट से, एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ सेम मास इज स्लीपिंग डाउन साइमल्टेनियसली एंड रेस्ट ऑन द सिमिलर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ध्यान रखना, स्लाइडिंग की जो स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किससे, रोलिंग वाले से। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी स्लाइडिंग वाले का ज़्यादा होगा। तो अगर हमें पता है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये होगा कि वो पहले पहुंचेगा। बोथ ऑफ देम विल रीच बॉटम एट द साइमल्टेनियसली, नहीं। द स्क्वायर विल रीच बॉटम फर्स्ट, नहीं। द रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल रीच द बॉटम फर्स्ट, हाँ, क्योंकि स्लाइडिंग जो होता है उसकी वेलोसिटी हमारे पास में ज़्यादा होती है तो वो पहले पहुँचेगा एज़ कम्पेयर टू रोलिंग से। एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है। नाउ अ यूनिफॉर्म solid sphere of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane. Inclination at an angle 45 to the horizontal. Find the magnitude of frictional coefficient at which slipping is absent। मतलब कि वो एक रोलिंग डाउन कर रहा आ रहा है, तो न्यू की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है। न्यू हमसे एक्चुअली पूछा हुआ है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा क्या होगा। इसका भी एक फॉर्मूला है नॉर्मल जस्ट, जो कि न्यू मिनिमम के लिए लगता है। न्यू मिनिमम जो होता है वो हमारा होता है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + r² / k²। तो 1 + r² / k²। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी रूट नहीं होता है, 1 + r² / k²। सब में k²/r² था, हमारे सारे फॉर्मूलाज के अंदर k²/r² था, यहाँ पे r² / k² है। ये भी उसी फॉर्म में है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको भी हम याद रख लेंगे। तो न्यू मिनिमम जो कि रिक्वायर्ड होता है रोलिंग के लिए, tan थीटा tan 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + r² / k² की अगर बात करें तो ये क्या है, सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर है तो उसका 2/5 mr² होता है इज इक्वल टू m/k²। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r² / k² चाहिए तो r² / k² इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5/2 लिख लेते हैं। 5/2 लिखेंगे तो ये हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2/7, तो ये 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 अगर हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड।
नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 148 हमें ये कह रहा है कि द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and रेडियस r rolls without slipping and inclined plane of length l and height h. What is the speed of the center of mass when the solid sphere reaches its bottom? भाई सेंटर ऑफ मास की क्या होगी? भाई सेंटर ऑफ मास जब स्लाइड डाउन करता है और रीच करता है, स्लाइडिंग के केस में तो क्या हो जाएगी √2gh। भाई ये तो स्लाइडिंग के केस में है। तो हमें क्या बताना है रोलिंग का? व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन द स्लाइड इज रीचेस एट बॉटम द सॉलिड स्फीयर ऑफ m एंड रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, रोल कर रहा है तो हमें क्या बतानी है? वेलोसिटी। हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग जो होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग दैट इज √2gh डिवाइडेड बाय √1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 m r स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 2/5 हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/5। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। तो हम इसको जस्ट यहीं लिख देते हैं 7/5। तो 7/5। अब 7/5 रूट के अंदर है, ये तो उससे जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √10gh/7। तो √10gh/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4th। लास्ट क्वेश्चन हियर इज 149 द होलो स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I rolls down on an inclined plane. The percentage of total एनर्जी विच इज़ रोटेशनल इट इज़ अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि तो इन्होंने पूछा है रोटेशनल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी इनटू में 100। हमें ये करना है, ये हमें परसेंटेज दे देगा। तो रोलिंग एनर्जी क्या होती है? रोलिंग एनर्जी होती है हमारी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ हाफ आई हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलो स्क्वायर है तो 2/3 mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 2 से 2, तो mv²/3 ये हमारा क्या हो जाएगा? रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी हमारी कितनी हो गई? mv²/3। और यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी निकलनी है जिसके अंदर हम काइनेटिक भी एनर्जी को भी ऐड करते हैं, तो हम यहाँ नॉर्मली ऐड कर लेंगे। तो 6/3 mv² प्लस 2 mv² दैट इज़ 5 mv²/6। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 5 mv²/6 इंटू में 100। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, mv² से mv² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6/3 इंटू 5 इंटू में 100। तो 5 2 ज़ा 10 और 0, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 40% हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट। सो रोटेशन अपन टोटल एनर्जी करना था जो कि हमने कर दिया। सिंपली है सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारा रोटेशनल मोशन जो है वो ख़त्म हो चुका है ना। रोटेशनल मोशन ख़त्म हो गया है, और रोटेशनल मोशन में मोस्टली तुम्हें ये बड़े बड़े फॉर्मूला जो हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला है एज सच, मोटा मोटा इनको याद रखना है और इससे सारे क्वेश्चन जो हैं रोटेशनल के हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।